इसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और इस फेज़ में तो मेजर पेपर थे जिन पे कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इवन थाउजेंड्स में नियर अबाउट 70,000 या इस तरह से एक रिपोर्ट आई थी। तो उस हवाले से अब उसका इम्पोर्टेंस भी उतनी थी, उसके लिए सेंसेशन भी इतनी थी, डिफरेंट सेशंस हुए इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको सोशल मीडिया पे देखने में जो है वो नज़र आई। बेसिकली आज जो है वो एक शॉर्ट सी वीडियो है और इसमें हमने सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करनी है। जो आंसर कीज आई हैं तो उनको प्रॉपर हम कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या ये पहली बार हो रहा है, अगर पहले हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट आया है। तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो हमारे सामने होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो पहले हुई और अब जो है वो क्या होने जा रहा है या क्या होगा। इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं कुरान पाक की आयत से। ये सूरत अनफाल की आयत है, आयत नंबर 53 है और इसको बहुत अच्छा जो है वो समराइज किया गया है इस शेर में। ये शेर आप सबने पढ़ा होगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत बदलने का। तो हमारी भी कंडीशन कुछ इसी तरह की है। जैसे वो कहते हैं माँ भी तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो इसमें भी यही चीज़ें इसमें हो रही हैं और इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। 18 तारीख से ये पेपर स्टार्ट हुए थे। पहले 4 बैच जो थे 18 और 19 तारीख को, ये दोनों बैच जो थे ये असिस्टेंट डायरेक्टर के थे। और उसके बाद जो है 20, 21, 22 को जो 6 बैच हैं वो इंस्पेक्टर के हुए हैं। तो हम इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें क्लियर भी करनी है। सबसे पहली जो चीज़ ये मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ, जो एक्सपेक्टेड मेरिट। तो एक्सपेक्टेड मेरिट कोई भी नहीं होता कि आप कहें कि जी ये इसमें एक्सपेक्टेड मेरिट है। इवन जब एक पेपर कोई हो रहा हो तो एक्सपेक्टेड मेरिट उसका भी नहीं होता। तो ये तो मल्टीपल पेपर्स हैं और मल्टीपल पेपर्स के होने के साथ साथ जो है इनमें चीज़ें फ्लक्चुएट होती रही और सारी चीज़ें जो है वो होती रही। वालेकुम सलाम। तो एक्सपेक्टेड मेरिट कोई नहीं है। मेरिट जब आएगा तभी पता चलेगा। पहले 80+ भी रहा है, 75+ भी है। तो डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद हैं। बट इस बार जो है स्पेशली एडी का जो पेपर था वो रूटीन से हटके था। पहले ज़रा हम उसी पे ही बात करते हैं। पिछले 3-4 दिनों में मुझे काफ़ी कॉल्स आई कि हम पिटीशन दायर करना चाहते हैं कोर्ट में एफपीएससी के खिलाफ। जो एफआईए के एक्ट वाला पोर्शन था वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका क्लियर कट जवाब है कि ऐसी पिटीशन ना ही कोई फायदा देगी और ना ही इस पे कोई रद्द अमल आएगा कि वो इसको एक्सक्लूड कर दें। अगर हम सिंपल एफआईए की वेबसाइट ओपन करें, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे इनका एक्ट 1974 दिया हुआ है, और उसके जो है वो शेड्यूल में आ जाएं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस पेज पे मौजूद नहीं है। उनके लिंक्स मौजूद हैं और उन्हीं में से जो है वो पेपर बनाया गया है जो उसका एक ही शेड्यूल है। तो इसका जो है वो मेरे ख्याल में कोई आपको बेहतर जो है वो लीगल कोई एडवाइज़र हो, कोई इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं तो वेल एंड गुड। बट मेरे ख्याल में इसका जो है वो पिटीशन कोई इसका हल नहीं है कि आप पिटीशन इस पे क्या इसका जो है वो प्लान करके आप करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें की गई हैं और क्या नहीं हुई। तो ये बात जो है वो बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल में तो लॉजिकल नहीं लगती। और जो दूसरी बात थी, इसके टोटल पेपर हुए हैं 4, बैच 1 से लेकर बैच 4 तक। सब में डिफिकल्टी लेवल सेम था। इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बैच 4 में एफआईए का एक्ट जो है था और उसमें वो पीपीसी जो है वो इंक्लूड किया गया 1860, और उसके क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल साबित हुए। तो डिफिकल्टी का लेवल जो है वो सेम है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जो है वो उसके लिए पेपर उसी तरह से आ गया हो कि उन्होंने एक्ट में पूरे पूरे नंबर ले लिए हैं और हमारे बैच के साथ जो है वो ज्यादती हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को जो है वो माइंड से निकाल
निकाल दें। अगर आपको कोई इसमें बहुत अच्छा मशवरा देता है और आपको लगता है कि इसका कोई हल निकल आएगा तो वेल एंड गुड, आप जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में इसका यही है कि इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सिलेबस से हट के था, जो ट्रेडिशनल FIA एक्ट पूछा जा रहा था वो नहीं था, बट ये उसी के ही शेड्यूल से चीजें थी। ऐसा कोई एक्ट शामिल नहीं था जो उसके शेड्यूल में शामिल ना हो, और सबके लिए ही मुश्किल था, सबके लिए डिफिकल्टी लेवल सेम था। तो जिसके भी नंबर हैं वो इसके तुक्के वाले नंबर हैं, तो इसमें तो जो है वो परेशान होने की बात नहीं है कि आप इसको कहें कि आप इसको जो है चैलेंज करेंगे और आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा और आप इसको टैकल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में तो एज सच इसका ये सोल्यूशन नहीं है। बाकी आप इसमें जो करना चाहें। अब जरा बात करते हैं PPSC मॉडिफिकेशंस पे। FPSC की। FPSC सबसे डोरमेंट था, ना इसका अप्लाई करने का पता चलता था, ना इसके रिजल्ट का पता चलता था, ना इसके एग्जाम का पता चलता था। बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्सअप थी। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से ये ज्यादा बैच कर देते हैं। तो ये उनके पास जो है मौजूद है, रास्ता कॉन्स्टिट्यूशनली मौजूद है, तो इस पे तो कोई इतराज नहीं है। ये पहले भी होते हैं, हालांकि ये करना एक ही बैच चाहिए। तो वो भी आप इसमें लिखें ईमेल में। अब इसकी मॉडिफिकेशन, सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन हुई वो सेंटर चेंज की है। एग्जाम से ऑलमोस्ट 40-50 दिन पहले जो है वो हमें पता होता है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी, जिसकी हम PPSC से अभी भी डिमांड कर रहे हैं, कार्बन कॉपी की। और कार्बन कॉपी के साथ फिर साथ आना शुरू हुई आंसर कीज। तो लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो उसमें एक पेपर ऐसा था जिसमें जो है वो 8 to 12 जो है वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की गई, जिसमें 8 से लेकर 12 तक, किसी ने 8 कहा, किसी ने 9, किसी ने 10, 11, 12, बट गलतियां मौजूद थी। एक हैवक क्रिएट हुआ सोशल मीडिया पे, उनको ईमेल्स की गई, तो उन्होंने जस्ट कीज रिमूव कर दी वेबसाइट से, और उसके बाद ना ही कभी की अपलोड हुई। और फिर फाइनल रिजल्ट जो भी उसके बनते थे, जिससे भी उन्होंने बनाए, वो उसको अपलोड कर दिया। जाहिर सी बात है उसमें नंबर जो है वो लिखे हुए नहीं थे, बाद में इसकी DMC आती है, तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है वो लास्ट टाइम की जो प्रैक्टिस थी वो इतनी ही थी कि इसमें जो है वो की रिमूव हो गई। और अब फिर जब आई तो अब जो इंस्पेक्टर का एक पेपर था उसमें क्लेम किया जा रहा है कि एक पूरी रो जो है वो रॉन्ग है। 20 MCQs, बैच 2, इंस्पेक्टर FIA, और सब में ही जो है वो कॉमन सी मिस्टेक थी। मैथ के क्वेश्चन गलत किए हुए हैं, करंट अफेयर के गलत किए हुए हैं, जो क्लियर कट थे, जो नॉमिनेटेड हैं, जो वैलिड वैलिड हैं और बिल्कुल अथेंटिक हैं, तो उनकी आंसर की में गलतियां। सबसे पहले तो जो है फॉर एग्जांपल एक सवाल था रेड क्लिफ लाइन। मैंने इसको काफी सर्च आउट किया, मुझे किसी भी बुक में 16 अगस्त का आंसर नहीं मिला। जो FPSC के अकॉर्डिंग ठीक है, 16 अगस्त 1947, ये हर जगह पे जहाँ पे भी आप पढ़ें, जितनी अथेंटिक बुक्स हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपको ये डेट 17 अगस्त ही मिलेगी। और FPSC ने अब पता नहीं कहाँ से देख के 16 अगस्त की हुई है। अब इस पे तो कोई नहीं कहा जा सकता कि जी ये हमारे नज़दीक 16 अगस्त है और आपके नज़दीक 17 अगस्त है। तो इसमें बिल्कुल इसी तरह से था। वो आज WHO का कोई पूछा हुआ था, उसके हवाले से भी गलती थी। दोनों नाम दिए हुए थे, प्रीवियस का भी, करंट का भी, और करंट पूछा हुआ था और आंसर की में जो है वो प्रीवियस को दिया हुआ था। तो ये वाली चीजें हैं। अब इसके जो है वो सिंपल, आपने कोई इसमें जाहिर सी बात है पैनिक होने वाली बात नहीं होती, लेकिन टेंशन तो होती है। मेहनत की है और इतना हार्ड वर्क किया है, सेक्रीफाइस किया है टाइम का, फाइनेंशियली, मेंटली, बहुत सारी चीजें। अब आंसर की जो मॉडिफाई करवाने का जो प्रॉपर तरीकाकार है, अब उसमें हम डिफरेंट फॉरम पे जो है इसको बात को उठाएं और इसको करें। सबसे पहले जो है वो FPSC का ऑफिशियल नंबर है। अब ये असेंशियल नहीं है कि हम सब जो है वो बाउंड हैं और हर चीज को जो है वो ये करें। और जब भी कॉल करें तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि मैंने फलां बैच में फलां दिन मेरा पेपर था और मैंने ये पेपर दिया। उसमें कुछ गलतियां हैं, जाहिर सी बात है ये फोन कॉल है, वो इस पे ज्यादा डिटेल से नहीं सुनेंगे। वो सिंपल कह दें जी आप ईमेल कर दें, आप हार्ड कॉपी कर दें। बट फोन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो अवेयर हों कि इस पे कंसर्न्स आ रहे हैं, इस पे रिजर्वेशन मौजूद हैं।
कि हमें कोई ना कोई जो है वो एक्शन इस पे लेना चाहिए और कोई ना कोई जो मॉडिफिकेशन है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि चंद एक बंदे जो हैं, चंद एक कैंडिडेट्स जो हैं, वो लाजमी इन नंबर्स पे जो है वो कॉल करें और उनको अपना बैच बताएं, अपना नाम बताएं और कहें जी इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो इसको रिव्यू का क्या तरीका कार है। सिंपल ये मेथड पूछ लें, कोई भी बात करना चाहें, सिर्फ उनको जो है वो अवेयर करवा दें कि हमारे इस पे कंसर्न्स हैं और इस पे जो है वो हम एक सीरियस आप कह लें कि मैटर में इस चीज़ों को जो है वो डील कर रहे हैं और हमारे लिए परेशानी का बाइस बन रही हैं। दूसरे नंबर पे आपको एफपीएससी की ऑफिशियल ईमेल है। ये आपको दोनों चीज़ें एफपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, आप वहां से कॉपी कर लें। ये सामने लिखी हुई है fpsc@fpsc.gov.p के, इंतहाई आसान सी ईमेल है। अब इसमें आपने एप्लीकेशन लिखनी है चेयरमैन के नाम और एफपीएससी। अब इसमें जो है वो 3 से 4 लाइन आप उर्दू में टाइप करना चाहें उर्दू में टाइप करें, इंग्लिश में टाइप करें, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एक ही कॉपी पेस्ट ना करें। जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा होता है या मेरे पास भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही एप्लीकेशन फॉरवर्ड होके आई कि हमें ये कंसर्न है, तो आप आपके जो अपने कंसर्न है आप उनको अपनी लैंग्वेज में उर्दू में लिख दें आप। और लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखें, प्रॉपर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, रोल नंबर लिखें, अपना बैच लिखें, पोस्ट लिखें कि फलां पोस्ट का, फलां बैच का, फलां दिन मैंने ये पेपर दिया है और ये मेरी रिजर्वेशंस हैं, तो इसको जो है वो कंसीडर करें। तो प्रॉपर एक चीज जो है वो नेचुरल लगनी चाहिए, एक चीज जेन्युइन लगनी चाहिए, बजाय कि हम एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करें तो वो भी 2 देखेंगे 4 देखेंगे उसके बाद उन्होंने सीन ही नहीं करना। तो कम से कम उनकी एक नजर तो पड़े ऊपर से नीचे तक के बेसिकली ये बंदा लिख क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है और इसका जो कंसर्न है वो क्या है। तो आप सिंपल चीजों को जो है वो एक नेचुरल वे में डिफाइन करें। अब 2 चीजें मैंने कही हैं, कुछ इसमें जो है वो मेंबर्स इस पे कर लें, कॉल कर दें उनको, कल कर दें, परसों कर दें, इसी हफ्ते के अंदर अंदर। दूसरे नंबर पे जो है वो ईमेल सबके पास अवेलेबल है मोबाइल में, तो वो ईमेल एड्रेस पे जो है वो अपनी मेल सेंड कर दें और अपनी रिजर्वेशन शो करें। अब इसमें जो है वो ईमेल की गई, डेफिनेटली ईडीएस नहीं, ईडीएस आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ईडीएस आउट ऑफ सिलेबस है, या अगर गलतियां हैं तो आप सिर्फ गलती की बात करेंगे। ईडीएस बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो टिपिकल जरूर है, मुश्किल जरूर है, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अब जरा ये ईमेल का जवाब सुने जो एफपीएससी ने खुद दी है। ये आई थिंक सो हाफिज तनवीर गौरी साहब ये हैं, उन्होंने मुझे आज सेंड की थी। अब उन्होंने कहा कि डियर कैंडिडेट प्लीज सेंड अ हार्ड कॉपी। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर पैसे भी लगने हैं, इसके ऊपर टाइम भी लगना है और थोड़ी तकलीफ भी जाहिर सी बात है करनी है, इसमें आपने पोस्ट भी करवाना है along with an application or request with your signature to the name of secretary FPSC and post by courier services. Mention all details in the application, जो भी डिटेल्स हैं आप उसको मेंशन करें, या प्लीज कॉन्टेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन दिस वन। और एड्रेस आपका जो है ये F5/1 आगा खान रोड इस्लामाबाद। तो अब ये क्लियर कट उन्होंने ईमेल पे जवाब दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये सबको उन्होंने यही ईमेल फॉरवर्ड करनी है, लेकिन कम से कम प्रेजेंस होनी चाहिए उनके मोबाइल कॉल्स पे, यहाँ पे फोन पे, लैंडलाइन पे भी उनको कॉल्स आनी चाहिए कि जी इस तरह से कॉल्स हमें रिसीव हो रही हैं। दूसरे नंबर पे वो कहें जी, हम जो आईटी ब्रांच है वो भी कहे जी हमारे पास मेल्स आ रही हैं और हम उनको आंसर यही कर रहे हैं कि ये करें। और तीसरे नंबर पे आप प्रॉपर जो है वो एक वाइट पेपर पे एप्लीकेशन हाथ से लिख लें और उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जिसमें आपको आसान लगता है आप उसको लिखें, लेकिन अपनी डिटेल और सिग्नेचर लाजमी आपने करने हैं। अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें, रोल नंबर लिखें, बैच नंबर लिखें, डेट लिखें, पोस्ट लिखें, सारी चीज़ें जो है वो उनको डिफाइन करके दें कि ये चीज़ें जो थी, ये मेरा जो है वो बायोडाटा है, ये मैंने पेपर दिया है और ये सेक्रेटरी साहब के नाम में एप्लीकेशन लिख रहा हूँ और जी मुझे ये कंसर्न्स हैं। और इसमें सिर्फ यही मेंशन कर दें कि इसको रिव्यू किया जाए, कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। अगर आपको नंबर याद नहीं है सवाल के तो ज़रूरी नहीं कि आप सवाल नंबर ही याद रखें और प्रॉपर बताएं, ठीक है। तो इसमें जो है वो सिंपल आप
नहीं, पॉइंट आउट करके क्या करेंगे? पॉइंट आउट करके वो इसमें कोई, अल्लाह माफ करे, गोली तो नहीं मारनी उन्होंने। तो आप सिंपल उनको कह रहे हैं जिसमें की रिव्यू करें, हमारा इस पे कंसर्न है। तो और ये खुद ही वो बता रहे हैं कि आपको जो आपके कंसर्न्स हैं, तो आप उसको जो है वो विद सिग्नेचर भेजें। नहीं, डिसमिस बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको। और पीपीएससी का तो बहुत अथेंटिक मौजूद है। अगर पीपीएससी का अगर आप कहें, क्योंकि वो इररेलेवेंट हो जाएगा, वहां पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है अपना बायोडाटा सारा देते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है, और फिर प्रॉपर आपको एप्लीकेशन का फॉलो अप मिलता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंच गई है, उसका प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन एफपीएससी का ऐसा सच नहीं है कि वो इस तरह से कोई रिकॉर्ड रखता है, और वो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो हार्ड फॉर्म में मांग रहा है। तो हार्ड फॉर्म में कहने का मतलब यही है कि हम इतनी तकलीफ नहीं करते, हम इतना पेन नहीं लेते कि ठीक है बस हो गया, कोई और कर देगा, कोई और कर देगा, ठीक है मेरे करने की क्या ज़रूरत है, हो जाएगा। लेकिन ये जो है 150-200 रुपये डेफिनेटली इस पे खर्चा होना है। तो आप थोड़ा खर्चा भी करें इस पे, और प्रॉपर जो है वो इसको साइन करके इसको सेंड करें। और ये प्रॉपर जो है पोस्टल एड्रेस है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आगा खान रोड, और सेक्टर F5 और 1, इस्लामाबाद। तो इस पे आपने जो है वो पोस्ट करवाना है। तो ये सिंपल सी कुछ बातें थी कि जो कीज़ के हवाले से रिजर्वेशंस हैं। तो बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया पे इसको जो है वो लिखें कि ये कर दें, हाँ हैशटैग चलाया जा सकता है ट्विटर पे कि वहाँ पे कोई एक्शन लें, बट ऐसा कोई मिनिस्ट्री यहाँ पर मौजूद नहीं है, निगरान सेटअप चल रहा है। तो उसको भी किया जा सकता है कि हैशटैग हम स्टार्ट करें, और चीज़ें हम करें, लेकिन जो प्रॉपर वे जो वो खुद बता रहे हैं ये वाला। तो मैथ के बहुत सिंपल से जो है अलजबरा के क्वेश्चन वो गलत किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उस पे वो रिजर्वेशन है तो बनती हैं। तो प्रॉपर जो है वो इनको ये भी साथ लिखें, जो है ये की जो है री अपलोड करें। तो ये ना करें जी इसमें जो है वो इसको कंसीडर कर लें और ये वाली की रिमूव कर दें कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जान छूट गई। लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है वो जवाब दें। जाहिर सी बात है, हम उनको चलान पे करते हैं, फीस देते हैं, ये जॉब्स हमारे लिए हैं, ये हमारा राइट है। तो जब हक हमारा है तो फिर चीज़ें भी जाहिर सी बात है हमारी ही होंगी, और हमारी ही उनको सुननी पड़ेगी। तो ये एक शॉर्ट सी जो है वो इसमें था, मेरा एक सजेशन समझ लें, एक मशवरा समझ लें। और इसको जो है वो प्रोसेस लाजमी करें, कॉल्स भी करें, ईमेल भी करें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हार्ड कॉपी इनको इस एड्रेस पे भिजवाएं। तो आज के लिए ये इतना ही था। तो इसमें जो है मजीद कोई नहीं है।